बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम बात करेंगे इंजन के वार्म अप और कूल डाउन के ऊपर कि इंजन को वार्म अप क्यों किया जाता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इंजन कूल डाउन करने का क्या मकसद होता है। तो वार्म अप की अगर हम बात करें तो इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक इंसान सोते हुए जब नींद से उठता है, चाहे वो आधी रात को उठे या सुबह के वक्त, तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि वो फ़ौरन उठते ही कुछ ना करे। थोड़ा सा पहले कुछ सेकंड्स के लिए, चाहे या आधे मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए वो सिर्फ बैठ जाए, ताकि जो उसकी बॉडी में जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो जाए। उसके बाद फिर वो अपना काम शुरू करे। तो इंजन में भी जो ऑयल होता है, ल्यूब ऑयल की हम बात कर रहे हैं, वो सेम लाइक अ ब्लड, तो वो ब्लड का ही काम कर रहा होता है। तो एक इंजन है जिसको काफ़ी टाइम बाद या रात भर वो स्टॉप कंडीशन में था, हम उसको सुबह स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको स्टार्ट करते ही लोड पर क्यों नहीं लेते? क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये कि इंजन में मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं जिनको लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। तो जब भी इंजन चलेगा फ़ौरन लुब्रिकेट नहीं हो जाएगा, उसको कुछ सेकंड या कुछ मिनट्स का टाइम चाहिए होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंजन स्टॉप कंडीशन में जब होता है तो उसका सारा ऑयल सम्प के अंदर बैठा हुआ होता है। फिर जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो ऑयल पम्प जो है हमारा सम्प से वो ऑयल को उठाता है और फिर ऑयल फ़िल्टर में सेंड करता है। ऑयल फ़िल्टर से क्लीन होने के बाद फिर जो ऑयल है वो ऑयल कूलर से होता हुआ फिर हमारे पूरे इंजन के सिस्टम में जाता है, जहाँ जहाँ भी लुब्रिकेशन रिक्वायर्ड होती है। तो वार्म अप का पहला मकसद ये है कि इंजन को प्रॉपर लुब्रिकेट कर लिया जाए, ताकि उसके तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वहाँ पर लुब्रिकेशन प्रॉपर हो जाए, वहाँ पर डैमेजेस का चांस जो है वो मिनिमाइज़ हो जाए। और वार्म अप का दूसरा मकसद इंजन के टम्परेचर्स को मेंटेन करना होता है, यानी कि जब एक इंजन स्टॉप कंडीशन में होता है तो उसके टम्परेचर्स बहुत ज़्यादा लो लेवल पे होते हैं। तो जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर फ्रिक्शन होती है और इंजन के मैकेनिकल कंपोनेंट जब मूविंग करते हैं तो वहाँ पर हर चीज़ का टम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। तो इंजन को एक स्पेसिफिक टम्परेचर के बाद लोड पे लेना होता है, ना कि हम उसको कोल्ड कंडीशन में लोड पर लें। तो जो रिक्वायर्ड टम्परेचर होता है एटलीस्ट वो 50 होना चाहिए या 50 सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद ही इंजन को लोड पर लेना चाहिए। तो वार्म अप के ये दो मकासद हैं। पहला ये कि उसकी प्रॉपर लुब्रिकेशन हो जाए, दूसरा ये कि उसके टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएँ। उसके अंदर टेम्परेचर्स किस किस चीज़ के होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि एक तो ल्यूब ऑयल है, उसको उसका भी एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर होता है। फिर कूलेंट है, फिर फ्यूल है, फिर उससे रिलेटेड जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे गैसेस वगैरह। तो जब इंजन में प्रॉपर टेम्परेचर हर चीज़ के इंक्रीज़ हो जाएंगे तो इंजन रेडी टू टेक द लोड हो जाएगा, यानी कि वो इस पोजीशन में आ जाएगा कि अब वो लोड को इजीली ले सके। अब अगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इंजन स्टार्ट करते ही लोड पे यानी हमें उसको लेना है, तो उसके लिए फिर हमें वहाँ पर दो चीज़ें लगानी होती हैं। एक जैकेट वाटर हीटर, जिस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, और दूसरा प्री ल्यूब सिस्टम। तो जैकेट वाटर हीटर यही करता है कि स्टॉप कंडीशन में भी इंजन के कूलेंट के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से हमारा ऑयल का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। और प्री ल्यूब सिस्टम जो है वो इंजन स्टार्ट करने से पहले हम उसको प्री ल्यूब कर देते हैं मैनुअल पंप के ज़रिए से या इलेक्ट्रिक मोटर के ज़रिए से। तो जहाँ जहाँ भी लुब्रिकेशन रिक्वायर्ड होती है इंजन स्टार्ट होने से पहले ही वहाँ वहाँ पर हम उसका ल्यूब ऑयल पहुँचा देते हैं। तो वार्म अप के जो दोनों मकासद हैं वो स्टॉप कंडीशन में भी हम पूरे कर सकते हैं। उसके लिए हमें जैकेट वाटर हीटर और प्री ल्यूब सिस्टम लगाना पड़ेगा। तो फिर आप स्टार्ट करते ही क्विक लोड दे सकते हैं इंजन को। जैकेट वाटर हीटर और प्री ल्यूब का मकसद ही यही है कि क्विक लोड एक्सेप्टेंस, यानी कि इंजन को चलाते ही हम लोड पे ले सकें। अब हम देखेंगे कि कूल डाउन क्यों किया जाता है, कूल डाउन का क्या मकसद है। अच्छा, कूल डाउन में जाने से पहले वार्म अप के हवाले से एक और बात रह गई कि क्या वार्म अप का कोई स्पेसिफिक टाइम है कि मतलब इतनी देर हमें इंजन को चलाना है? तो ऐसा नहीं है, बल्कि जैसा कि हमने बताया कि टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर 50 या 50 से अबव हो गया हमारा टेम्परेचर, सेल्सियस में हम बात कर रहे हैं कूलेंट टेम्परेचर की, तो फिर हम इंजन पर लोड अप्लाई कर सकते हैं। अब वो 10 सेकंड में हो जाए या आधा घंटा ले, तो हमें उसका वेट करना होता है कि उसका टेम्परेचर जो है वो रीच कर जाए उसकी स्पेसिफिक वैल्यू तक। कूल डाउन का मकसद क्या है? जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, कूल डाउन, जब इंजन लोड पे चल रहा होता है तो उसके जो टेम्परेचर्स हैं वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंचे हुए होते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंजन स्टॉप कंडीशन में बिल्कुल ठंडा होता है, उसके अपोजिट जब इंजन लोड पे चल रहा होता है तो उसके टेम्परेचर जो है वो हायर लेवल पे पहुंचे हुए होते हैं। हमारी जो कंट्रोलर होता है या कंट्रोल पैनल, उस पर सिर्फ और सिर्फ हमें कूलेंट टेम्परेचर नज़र आ रहा होता है या ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल टेम्परेचर, लेकिन
इंजन के जो मेन टेम्परेचर्स हैं वो सिलेंडर के टेम्परेचर्स होते हैं, जो कि टोटली लोड पे डिपेंड करते हैं। अगर आपके पास इंफ्रारेड गन हो या आपके सिलेंडर्स पर टेम्परेचर सेंसर्स लगे हों तो आप देख सकते हैं कि विदाउट लोड और ऑन लोड में टेम्परेचर्स का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है सिलेंडर्स में। तो इंजन को जब हम लोड से हटाते हैं तो उसके टेम्परेचर चूँकि मैक्सिमम लेवल पे होते हैं तो वो फ़ौरन नीचे आ जाते हैं। तो कूल डाउन का मकसद ये है कि इंजन को लोड से हटाने के बाद थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए कि वो अपने टेम्परेचर्स को मेंटेन कर ले। जब उसके सारे टेम्परेचर नीचे आ जाएंगे तो उसके बाद हम इंजन को बंद करेंगे, तो यहाँ पर एक्सीडेंट का चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यानी कि दोनों कंडीशन इंजन के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। ठंडी हालत में इंजन को लोड पर ले लेना या बहुत ज़्यादा गर्म हालत में स्टॉप कर देना लोड से हटा के। तो हमें लोड पे लेने से पहले इंजन को वार्म अप भी करना होता है, उसके टेम्परेचर को ऊपर ले जाना होता है, और अनलोड करने के बाद हमें उसको कूल डाउन भी करना होता है, यानी कि टेम्परेचर को नीचे लाना होता है। अब अगर कूल डाउन टाइम की बात करें तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम जो है सेट किया जाता है। जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है वो 3 से 5 मिनट देखा है। ज़्यादातर डीजल इंजन्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है ये अलग अलग हो, गैस इंजन के लिए अलग रिक्वायरमेंट हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड मैंने देखा है वो 3 से 5 मिनट के दरमियान है कि लोड से यानी अनलोड करने के बाद इंजन को हम 3 से 5 मिनट देते हैं कि वो कूल डाउन हो जाए, उसके बाद उसको बंद किया जाए स्मूथली। और यहाँ पर कूल डाउन से मुराद जो है वो इंजन के तमाम मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं, और लेकिन यहाँ पर टर्बो चार्जर जो है वो स्पेसिफ़िकली उसको ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है, चूँकि जैसा कि हम जानते हैं कि टर्बो चार्जर हमारा एग्जॉस्ट से चल रहा होता है और एग्जॉस्ट का ही टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है इंजन में। तो जब भी इंजन अनलोड होता है तो हमारा टर्बो चार्जर बहुत ज़्यादा हीटअप हुआ होता है, उसको कूलिंग रिक्वायर्ड होती है, जो कि हम लूब ऑयल के ज़रिए से करते हैं। यानी लूब ऑयल का काम एक तो लुब्रिकेशन करना है, दूसरा कूलिंग करना भी है। तो लूब ऑयल के ज़रिए से हम टर्बो चार्जर को कूल करते हैं। तो कूल डाउन टाइम में टर्बो चार्जर की कूलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ही फिर दूसरे कंपोनेंट जैसा कि पिस्टन लाइनर्स वगैरह या उससे रिलेटेड जो दूसरे क्रैंकशाफ्ट वगैरह हमारे तमाम मैकेनिकल कंपोनेंट्स सबको ही कूल डाउन करना ज़रूरी होता है, ताकि कोई मेटलर्जी फेलियर ना आए, कोई वेयर एंड टेयर ना हो हमारे इंजन में। अक्सर लोग जिनको पता नहीं होता कूल डाउन की अहमियत क्या है या वार्म अप करना क्यों ज़रूरी है, वो ये करते हैं कि इंजन स्टार्ट करते ही लोड पे ले लेते हैं और इंजन से लोड हटाते ही उसको बंद कर देते हैं। तो इसका फ़ौरन रिज़ल्ट तो सामने नहीं आता, लेकिन टाइम के साथ साथ फिर उसमें फेलियर हमें नज़र आते हैं, तो उसको फिर डायग्नोस करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ये ऑपरेटर की ज़िम्मेदारी होती है, जो भी ऑपरेशन स्टाफ है उनकी, के इंजन को वार्म अप के लिए भी टाइम दिया जाए लोड लेने से पहले, और लोड हटाने के बाद कूल डाउन के लिए भी टाइम दिया जाए, ताकि इंजन की जो लाइफ है वो एक्सटेंड हो सके। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।